अगर आग लगाओगे तो बवंडर तो खड़ा होगा ही। और हरीश मिश्रा के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ डालने का काम की है, तो इसका परिणाम जो है कि बहुत भयानक हो। साथ कहता हूँ, 2 ब्राह्मण समाज के पत्रकार थे, उन्होंने ठाकुरवाद का दिया तो उन पर मुकदमा कायम हो गया, जेल चले गए। लौटर राम भी दावे के साथ कहता है और प्रमाण के साथ बात करता है कि योगी आदित्यनाथ जी कट्टर ठाकुरवाद का परिचय दे रहे हैं और हरीश मिश्रा के साथ भी कट्टर ठाकुरवाद का ही परिचय। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, इतने छोटे से मामले पर जो उनको जेल हुई और उसके बाद उनका बेल ना मिलना, ये क्या लगता है कि अब जो है कौन आवाज उठाएगा इस तरह से फिर दलित पिछड़ों की? देखिए, एक बात कही जाती है कि मोदी जोगी जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। हरीश मिश्रा जी और बनारस वाले मिश्रा जी हमेशा जो है सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं। एक अपने को जगत गुरु बताते हैं, नयन सुख हैं, देश दुनिया को देखा ही नहीं, और वह बार बार ओछी टिप्पणी करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने बोला था, हरीश मिश्रा जी ने उसका प्रतिकार किया था कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो जो अपने को जगत गुरु कहता है, धर्माचार्य अपने को बनता है, वह व्यक्ति अगर इस तरह की ओछी हरकतें करता है। बीच में उन्होंने बयान दिया कि त्रिगुणायत ब्राह्मण है, पाठक ब्राह्मण है, उपधिया ब्राह्मण है, और भी 2 ब्राह्मणों की कैटेगरी उन्होंने बताया कि ये नीच ब्राह्मण होते हैं, हम लोग इनमें शादी विवाह नहीं करते हैं। तो एक संत और महात्मा होकर के, जो ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण को नीच बताने का काम करते हैं, अगर वही बात हम लोग कर दें तो हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। लेकिन जो राम भद्राचार्य जी हैं, उन्होंने सच कहा। और हमने तो समाज में यह देखा है कि अगर कोई गंदी औरत है, चरित्रहीन है, अगर उसकी तरफ नजर कोई ताक दे तो वह बवाल खड़ा कर देती है और शरीफ औरतें बेचारी सर नीचे करके चली जाती हैं। हरीश मिश्रा जी का इतना ही गुनाह है कि जिस तरह से कुंभ के ऊपर, चाहे नेताजी के ऊपर टिप्पणी राम भद्राचार्य कर रहे थे, तो उन्होंने असलियत को कह दिया। अब भाई, अंधे को अंधा कहोगे तो बुरा लगता है, कनवा को कनवा कहोगे तो बुरा लगता है, लेकिन सच तो यही है। हरीश मिश्रा जी ने सच कह दिया, लौटर राम निषाद उसी को नयन सुख कहता है। और यह कौन सा गुनाह हो गया? इतने बड़े बड़े तमाम विवादास्पद बयान राम भद्राचार्य देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार को एक बहाना चाहिए। मामूली मामले, 151 का मामला हो, 199 का मामला हो, कोई संगीन मामला तो है नहीं। 7 बरस से कम जिसमें सजा का प्राविधान होता है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन मिश्रा जी गाजीपुर से आ रहे हैं 11 बजे, 11:30 बजे रात को, सिगरा की पुलिस उठा ले रही, क्राइम ब्रांच के चालान कर दे रही है। लेकिन देखो, मिश्रा जी सच की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और संविधान और अंबेडकर की विचारधारा की बात करते हैं। यही कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। जब इस तरह से जो बात करने वाले, समता समानता की बात करने हैं, दलित पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं, संविधान की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह की जब कार्रवाई होगी और देखिए छोटी सी धारा लगी और उसमें उनको बेल नहीं मिल रही, तो फिर कैसे लोग बोलेंगे? यही तो मेरा सवाल है। देखिए, हरीश मिश्रा जैसे लोग, लौटर राम निषाद जैसे लोग हैं कि जेल जाने से नहीं डरते, मुकदमे से नहीं डरते। 72 मुकदमा तो मेरे ऊपर कायम हो गया है, 2 मुकदमा SC ST एक्ट का लग गया है। लेकिन हो सकता है हरीश मिश्रा के बाद और मनीष अग्रवाल के बाद लौटर राम का भी नंबर आ जाए। लेकिन हम समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर हमारे जैसे हरीश मिश्रा जैसे लोग डर जाएंगे तो जो लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े, सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने का काम करे, सरकारों की तानाशाही पर मुखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद करने का काम किए, गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित समाज के हक, हिस्से और सम्मान की लड़ाई लड़ा, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? और हरीश मिश्रा जी के साथ आप देख लिए कि नहीं देख लिए? रिहाई नहीं हुई तो जिस तरह से हंगामा चल रहा है, पूरे बनारस में हंगामा चल रहा है, उनके समर्थक जो हैं वो लगातार, वो चाहे वकील हों या युवा हैं, जो भी तमाम पार्टियों के लोग उनके समर्थन में, तो क्या ये हंगामा, ये धरना यूं ही चलता रहेगा? देखिए, हरीश मिश्रा जी ने बाकायदा कहा था कि मैं PDA के सम्मान की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। और आज ताकत दिखा दिया। वहां पर सभी जाति धर्म के लोग रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हरीश मिश्रा के साथ, PDA के लोग भी बड़ी संख्या में, चाहे वकील हो, छात्र, नौजवान हो, मिश्रा जी के साथ एक बड़ा हुजूम खड़ा हो गया है। और यह लड़ाई अब केवल बनारस तक नहीं, यह लड़ाई और फैलेगी। और भैया, अगर आग लगाओगे तो बवंडर तो खड़ा होगा ही। और हरीश मिश्रा के ऊपर जो
उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ डालने का काम की है, तो इसका परिणाम जो है कि बहुत तो भयानक होगा। क्या लगता है, जैसे आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ पे को बिरादरी का होता है, खासकर आप लोग ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ किसी भी बिरादरी उनके लिए मायने नहीं रखती? जो भी समता समानता की बात करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, वो जेल जाएगा, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या किसी भी बिरादरी का हो। देखिए, हर बिरादरी पर तो इन्होंने ये शिकंजा कस दिया, लेकिन अपनी बिरादरी पर शिकंजा ये नहीं कसे। अपनी बिरादरी को डिफेंड करके ये चलते हैं। आप देखे होंगे कि ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल गया, ब्राह्मण का फुल इनकाउंटर हो गया, गाड़ी पलट के मार दिया गया, निषाद को मार दिया गया, यादव के तो गिनती नहीं, मुसलमान की तो गिनती नहीं, कितने लोगों की प्रॉपर्टी सीज हुई। लेकिन एक जो है मंगेश यादव का मामला इतना तुल पकड़ लिया, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया, तब जा करके अनुज प्रताप सिंह का इन्होंने फेक इनकाउंटर किया और पता लगा कि 2 दिन तक बड़े दुखी रहे कि मुझे ऐसी गिरफ्त में ला दिया लोगों ने कि मुझे अपने को रास्ते से हटाना पड़ा। तो भैया देखो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, यादवों की सरकार थी, अखिलेश यादव यादववादी थे, तो क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, जिस तरह नौकरियों में सरकारी अधिकारियों को पदासीन करने में जिस तरह से जाति विशेष के लोगों को पदस्थ कर रहे हैं, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं 2 ब्राह्मण समाज के पत्रकार थे, उन्होंने ठाकुरवाद कह दिया तो उन पर मुकदमा कायम हो गया, जेल चले गए। लौटर राम भी दावे के साथ कहता है और प्रमाण के साथ बात करता है कि योगी आदित्यनाथ जी कट्टर ठाकुरवाद का परिचय दे रहे हैं और हरीश मिश्रा के साथ भी कट्टर ठाकुरवाद का ही परिचय दिए हैं। ये लौटर राम निषाद जी थे। ये जो इनका कहना है कि जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, हरीश मिश्रा, उनके साथ हम पूरी तरह खड़े हैं और जिस तरह से जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता, जिस तरह आज ताकत दिखाई है लोगों ने, हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े हैं, वो लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और जो भी समता समानता की बात करेगा, अम्बेडकरवाद की बात करेगा, वो उसके साथ खड़े हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।